चैप्टर 2 में हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, जिसके अंदर डायग्राम का रोल हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब तक अगर हम हमारी जर्नी देखें तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर हमें एक चीज तो समझ में आती है कि स्टैटिस्टिक्स डेटा के बारे में पढ़ाने वाला साइंस है। स्टैटिस्टिक्स एक ऐसा साइंस है जिसमें सिर्फ डेटा से हम डीलिंग करते हैं। एंड व्हेन यू डील विद द डेटा, तो कभी कभी डेटा ऐसा होता है जो रीडेबल नहीं होता। उसको आप अगर पढ़ के समझने जाओ तो पढ़ के समझ में नहीं आता। तो बेटर है कि हम उसको डायग्राम्स के माध्यम से बताते हैं, यानी कि पिक्चर के माध्यम से चीजों को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो जब आप डेटा को डायग्राम्स और ग्राफ्स के मदद से प्रेजेंट करते हो तो उसको कहते हैं डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। जब आप डेटा को डायग्राम की मदद से प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं तो फिर उस मेथड को हम क्या कहते हैं? डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। राइट है? चार तरह से हम डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के अंदर। देयर आर 4 वेज टू रिप्रेजेंट डेटा। इट इज डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। डेटा को आप चार तरह से डायग्राम की मदद से प्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें सबसे पहला है सिंपल बार डायग्राम। कौन सा है? सिंपल बार डायग्राम। करेक्ट है। दूसरा होता है मल्टीपल बार डायग्राम। तीसरा होता है सब डिवाइडेड बार डायग्राम। और चौथा होता है पाई डायग्राम। ठीक है, तो सिंपल बार, मल्टीपल बार, सब डिवाइडेड बार और पाई डायग्राम। पाई मतलब सर्कल। ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम लेते हैं सिंपल बार डायग्राम। सबसे पहले तो डायग्राम का मतलब क्या? डायग्राम का मतलब है जब आप डेटा को y एक्सिस और x एक्सिस पे लेके आते हो, इसको डायग्राम कहते हैं। y एक्सिस और x एक्सिस। तो सर क्या हम इसका इस्तेमाल करेंगे? हाँ, क्योंकि इधर कौन सा वर्ड है? डायग्राम। सो डायग्राम मतलब जब आप y एक्सिस और x एक्सिस का इस्तेमाल करते हो, y एक्सिस और x एक्सिस का इस्तेमाल करते, दैट इज नोन एज डायग्राम। बार मतलब रेक्टेंगुलर शेप। रेक्टेंगुलर शेप मतलब आपको ऐसे रेक्टेंगुलर शेप्स बनाने, दिस इज नोन एज बार। बात आ रहा है समझ में? तो हमें x एक्सिस, y एक्सिस और ऐसे बार की मदद से डेटा को रिप्रेजेंट करना है। बात समझ में आ रही है? तो इसको हम क्या कहेंगे? सिंपल बार डायग्राम। बात आ रही है समझ में? बोलो। Yes, sir. पॉइंट क्लियर है? Yes, sir. So when data is represented on x-axis and y-axis along with rectangular bar, such a diagram is known as simple bar diagram. ठीक है? Now सवाल ये उठता है कि ये डायग्राम कब हम बना सकते हैं? So when, जब data is having only one variable. वेरिएबल मतलब सब्जेक्ट, विषय। अगर आपके डेटा में केवल एक ही विषय है, एक ही सब्जेक्ट है, मल्टीपल विषय नहीं है, एक ही सब्जेक्ट है, करेक्ट, तो वैसे डेटा को आप सिंपल बार डायग्राम से बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास डेटा है जो सिर्फ सेल्स का है, डिफरेंट डिफरेंट ईयर में हमारा सेल्स कितना था, या आपके पास डेटा है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में आपका प्रॉफिट्स कितना था, या आपके पास डेटा है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में इंडिया में पॉपुलेशन कितना था, या आपके पास डेटा है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में हमारा कॉस्ट कितना था, प्रोडक्शन कॉस्ट कितना था, या आपके पास डेटा है डिफरेंट डिफरेंट ईयर में हमारे एक्सपेंडिचर क्या क्या थे। सो जब डेटा सिर्फ सिंगल विषय के ऊपर है, जैसे पहले एग्जांपल में डेटा वाज अबाउट सेल्स, इन सेकंड द डेटा वाज अबाउट प्रॉफिट्स, इन थर्ड एग्जांपल डेटा वाज अबाउट पॉपुलेशन, इन फोर्थ एग्जांपल डेटा वाज अबाउट कॉस्ट।
आर यू गेटिंग? सो अगर डेटा केवल एक ही विषय के ऊपर होता है तब आप सिंपल बार डायग्राम को बनाना सिलेक्ट करते हैं, करेक्ट? ठीक है। So when data is having only one variable, then simple bar diagram is used. सिंपल बार डायग्राम का तब इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर डेटा सिर्फ सेल्स के ऊपर है, या तो डेटा सिर्फ प्रॉफिट्स के ऊपर है, या तो डेटा सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर है, या तो डेटा सिर्फ पॉपुलेशन के ऊपर है, या तो डेटा सिर्फ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के ऊपर है, या नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के ऊपर है, एक्सेट्रा। टूक में एक ही सब्जेक्ट है, या तो डेटा सिर्फ सेल्स का है, या तो प्रॉफिट का है, या तो प्रोडक्शन का है, या तो पॉपुलेशन का है, या तो नंबर ऑफ स्टूडेंट एम्प्लॉइज वगैरह का है। ठीक है, तो वैसे केस में आप क्या बनाएंगे? सिंपल बार डायग्राम। जैसे आप आ जाए जरा इलस्ट्रेशन 23 पेज 44। आगे इलस्ट्रेशन 23 पेज 44। यस सर। मैं लोग ध्यान देंगे। 23 में करूंगा, 24 आप प्रैक्टिस कर लेंगे, चलेगा? यस सर। देखो जरा क्या लिखा है इलस्ट्रेशन 23 में। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट, किसके बारे में डेटा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट। एक ही चीज है ना, नंबर ऑफ स्टूडेंट। अंडरलाइन करना, एक ही विषय है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. So information regarding the number of students studying in a college in different faculties in a year is given below. So data सिर्फ किसके बारे में? number of students. Data is about only number of students. ठीक है? Represent it by suitable diagram. तो इसको suitable diagram से बताओ। कौन सा डायग्राम सुटेबल होगा? सिंपल। Simple diagram. स्टूडेंट्स, बात आ रही है समझ में? यस सर। वैसे इलस्ट्रेशन 24 देखो, डेटा सिर्फ किसके बारे में है? द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रोडक्शन, सिर्फ प्रोडक्शन के बारे में। बात गली उतर रही है आपकी? Yes, sir. यस सर। राइट। और बच्चों एक और इंपॉर्टेंट बात आपको समझाता हूं, जो गुजरात के अंदर नहीं समझाई है, हमारे महाराष्ट्र में इस चीज को बहुत अच्छी तरह समझाया है। ये जो टेबल होते हैं ना, ऐसे टेबल होते हैं, टेबल की ये वाली जो हेडिंग होती है ना, इसको कैप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्शन। ये सिर्फ नॉलेज के लिए बता रहा हूं। और यहां जो हेडिंग होती है ना, उसको स्टब्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टब्स। अब आप बोलेंगे सर आप ये हमें क्यों समझा रहे हैं? तो बच्चों ये जो विषय होता है ना, वेरिएबल सब्जेक्ट, वो हमेशा स्टब्स में दिया होता है। कहाँ दिया होता है? स्टब्स में। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? यस Yes, सर। sir. यहाँ देखने का कितना विषय है, एक है कि दो है? समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. यस सर। तो आप दोनों सम में देखिए, स्टब्स के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, और ये वाले सम में इलस्ट्रेशन 24 में स्टब्स के अंदर प्रोडक्शन लिखा हुआ है ना? एक ही सब्जेक्ट है। तो स्टब्स के अंदर देखने का, स्टब्स के अंदर एक विषय है कि दो विषय है? अब जैसे इलस्ट्रेशन 25 देखो, इलस्ट्रेशन 25 देखा आपने? यस सर। उसके अंदर डेटा है ना, नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स के बारे में है। तो दो विषय हो गए। तो उधर देखो मल्टीपल बार डायग्राम बना होगा, पीछे पेज टर्न करो, दो दो बार बनाए हुए। यस सर। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. कैसे जजमेंट होती है? ये आपको सिखाया नहीं होगा स्कूल में कि कैसे जज करते हैं, क्या पता। मैं जो, जहां तक मुझे पता है, टीचर्स वो समझाते ही नहीं है, और बच्चे गोल गोल घूमते हैं कि किसमें कौन सा डायग्राम बनाना। बट आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यस सर। इवन आप इलस्ट्रेशन 26 देखें, वहां पे भी देखो स्टब्स में दो दो सब्जेक्ट्स दिए हैं, प्रोडक्शन और सेल्स। तो क्या बनाया उन्होंने? मल्टीपल बार डायग्राम। मल्टीपल। यस, इतना आसान है। क्लियर है? तो आ जाओ पहले इलस्ट्रेशन 23। फैकल्टी है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस,
इंजीनियरिंग, मेडिकल एंड लॉ, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है 500, 1300, 900, 400, 200 एंड 300। वाइट क्लियर? एक ही सब्जेक्ट है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? इसका क्या बनेगा फिर? सिंपल बार डायग्राम। ये लिख लिया आपने कि बाकी है? हो गया ये सर, बाकी है? हो गया। हो गया सर, हो गया सर। इसको हटा दो। इलस्ट्रेशन 23, पेज नंबर 44। सबसे पहले आपको y एक्सिस बनाना है और फिर x एक्सिस बनाना है, क्योंकि डायग्राम है, डायग्राम x एक्सिस और y एक्सिस पे बनाया जाता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है? डायग्राम वर्ड Yes, का sir. मतलब ही है यस सर, यूजिंग x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो वर्टिकल लाइन है इसको y एक्सिस कहते हैं, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको x एक्सिस कहते हैं। समझ में आया? इसको यस ओरिजिन Yes. कहते हैं, इसको कहते हैं ओरिजिन। अब y एक्सिस पे हमेशा सब्जेक्ट दिखाना है। सब्जेक्ट मतलब वेरिएबल, डेटा किसके बारे में? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स। हमेशा कौन से एक्सिस पे आएगा? y एक्सिस पे। सो y एक्सिस पे हमेशा सब्जेक्ट बताना है। तो x एक्सिस पे अब क्या बचा? फैकल्टीज। तो जो फैकल्टीज है वो आपको x एक्सिस पे बतानी है। यहाँ पे फैकल्टीज बतानी है। फैकल्टीज मतलब जो हेडिंग है वो। बट यहाँ पे हमेशा क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। पॉइंट क्लियर हुआ? Yes, sir. नाउ नेक्स्ट पॉइंट। अब यहाँ आप नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी कि सब्जेक्ट दिखाओगे तो यहाँ आपको स्केल लेना पड़ेगा। स्केल मतलब 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हाउ मच। तो वो कंप्लीटली बच्चों आप पे डिपेंड है। आपको अगर बड़ा डायग्राम बनाना है तो छोटे छोटे स्केल लो, और अगर आपको छोटा डायग्राम बनाना है तो बड़े बड़े अमाउंट यानी स्केल बड़ी कर दो। करेक्ट है? ये एक बात हो गई। दूसरी बात, सर स्केल शुरू कहाँ से करें? 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करें, कैसे करें? तो बेटा डेटा देखने का। डेटा आपका अगर 100 का मल्टीपल है, 100 का मल्टीपल मतलब सब में अगर 2 जीरो आते हैं तो आप 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1000, 1100, 1200 करके ले सकते हो। पॉइंट समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. यस सर, अगर सब में 3 जीरो है तो 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000 ऐसे ले सकते हो। अगर वो सारे नंबर 2 के मल्टीपल के हैं तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 करके ले सकते हो। अगर वो सारे नंबर्स आपके 5 के मल्टीपल है तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ऐसे ले सकते हो। बात आया समझ में? फिलहाल मुझे 2 जीरो दिख रहे हैं तो मैं यहाँ पे इसके कितना लेता हूँ? 100। तो 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300। पॉइंट क्लियर? और जो स्केल आप लेते हैं उसको लेफ्ट कॉर्नर पे लिखना है कि y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। ये लिखना जरूरी है। पॉइंट यस क्लियर हुआ? यस सर, चलो अभी पहला बार आपको बनाना है। पहला बार आपका आर्ट्स का बनेगा। ठीक है? तो बच्चों 1 सेंटीमीटर का गैप रख के आपको आर्ट्स का बार बनाना है, क्योंकि हम क्या बना रहे हैं? सिंपल बार डायग्राम। समझ में आ रहा है आपको? डायग्राम का तैयारी तो हो गया ना अब तक? अब तक जो कुछ भी बना है इसको डायग्राम कहते हैं। तो अभी खाली क्या निकालना है? बार। क्या निकालना है? बार। सो पहला है आर्ट्स। आर्ट्स में कितने बच्चे हैं? 500। तो बच्चों 1 सेंटीमीटर का गैप रखना है और 500 तक आपको बार बनाना है।
समझ में आया? दिस इज योर आर। Yes, sir. बार कभी भी वाई एक्सिस को चिपक के नहीं बनता। यू कैन नॉट मेक बार्स लाइक दिस, आप ऐसे नहीं बना सकते, वाई एक्सिस को चिपक के नहीं बना सकते। यू हैव टू स्पेस 1 इंच और 1 सेंटीमीटर बिफोर दैट। क्लियर हो गया? सेकेंड है कॉमर्स। कॉमर्स में 1300 स्टूडेंट है, तो वापिस 1 इंच का आपको गैप रखना है, 1300 तक का बार बनाना है। बात आ रही है समझ में? दिस इज फॉर कॉमर्स। Yes, sir. आसान है। देन यू आर हैविंग Yes, sir. साइंस 900। साइंस 900। ठीक है। देन यू आर हैविंग इंजीनियरिंग 400। 1 इंच का तो गैप रखते ही जाना। इंजीनियरिंग। मेडिकल में 200 है। मेडिकल और बाकी बच्चा को लॉ। बात समझ गया आपको? Yes, sir. दिस इज सिंपल बार डायग्राम फॉर यू। इलस्ट्रेशन 24 आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। हो जाए तो बताना। Yes, sir. Yes, sir. हो गया सर। हो गया? कैसा है सिंपल बार डायग्राम? सिंपल है। Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो सेकेंड वाला देखिए, मल्टीपल बार डायग्राम। ठीक है। मल्टीपल बार डायग्राम में क्या होगा? दो सब्जेक्ट होंगे। कहाँ दिए होंगे? कैप्शन में, किस टर्म्स में? Stubs में। स्टब्स में। मेरे स्टूडेंट्स को लॉजिक क्लियर होना चाहिए, स्टब्स में होना चाहिए। स्टब्स मतलब लेफ्ट साइड पे। देखो जरा इलस्ट्रेशन 25। द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, अंडरलाइन करें। डेटा किसके बारे में है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। so how many subjects are there? 2, boys and girls. Studying in a college in different faculties in a year given below, represent it by suitable diagram. कौन सा डायग्राम सुटेबल होगा इसमें? मल्टीपल। बात आ रही है समझ में?
Yes, sir. मल्टीपल बार डायग्राम को बेटा क्लस्टर बार डायग्राम भी कहते हैं। क्लस्टर मतलब झुंड। तो इसमें दो बार बनाए जाएंगे, पतले पतले दो बार बनाए जाएंगे। एक बार होगा फर्स्ट सब्जेक्ट के लिए और दूसरा बार होगा सेकंड सब्जेक्ट के लिए। जैसे कि फैकल्टी थी हमारी साइंस, साइंस में बॉयज थे 500, गर्ल्स रही 400। तो साइंस का दो बार बनेगा, फिलहाल एक एक बन रहा है ना, अभी वो दो दो बनेगा, लेकिन हाफ हाफ इंच का मतलब आधी इंच का पतला पतला दो बनेगा एक फैकल्टी का। कॉमर्स में स्टूडेंट्स बॉयज कितने थे 700, गर्ल्स 600। आर्ट्स में बॉयज 200, गर्ल्स 300। इंजीनियरिंग में बॉयज 300, गर्ल्स 100। मेडिकल में दोनों इक्वल है 100 100, और लॉ में है 100 एंड 200। करेक्ट है। सो सेकेंड डायग्राम में ले रहा हूं मल्टीपल। तो हमारा सेकेंड डायग्राम होगा मल्टीपल बार डायग्राम। अगेन यहाँ डायग्राम वर्ड तो है, मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस बनाना पड़ेगा, और बार भी है, मतलब ऐसे रेक्टेंगुलर बार भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन मल्टीपल वर्ड है मतलब दो दो बनाने पड़ेंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? नाम से ही आपको पता चल जाएगा। Yes, sir. ठीक है। ये डायग्राम तो कब यूज होता है? व्हेन देयर आर टू वेरिएबल और सब्जेक्ट्स। जब दो वेरिएबल या दो सब्जेक्ट्स हो तब मल्टीपल बार डायग्राम बनता है। जैसे इलस्ट्रेशन 25, पेज नंबर 45। क्या बनाएंगे हम? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका डायग्राम। वाई ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? डायग्राम तैयार हुआ। वाई एक्सिस पे क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। तो डेटा किसके बारे में है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो अभी क्या बचा? वन मिनट।
क्या हुआ? हेलो हेलो, हेलो। बोलना, क्या हुआ? हेलो। सर्वर मुझे लगा तुम लोग को पता है। चलेगा। पता नहीं। सर्वर तेरा आवाज ही नहीं आ रहा। तो है। तेरा आवाज ही नहीं आ रहा मेरे को। आवाज कट रहा है तेरा। अभी आया आवाज। आया आया। अब आया थोड़ा थोड़ा। स्टैटिस्टिक्स जो तुमने डेट 14 अक्टूबर लिखाई थी। हाँ उसमें आज एग्जाम थी। ये शगुन हाँ। किसकी थी? कैसी गई? मस्त गई। अकाउंट्स था। हाँ। 40। हार्ड था कि इजी था? इजी था, बाकी सबको हार्ड लगा, मुझे तो बहुत इजी लगा। और 45 क्या? कितने मार्क्स बता दिए कि बाद में? नहीं, बाकी है, बट मेरा सिर्फ है ना एमसीक्यू में एक रॉन्ग है। हम्म। हेलो। तो हाँ चलो, एक कॉल आया था उसकी वजह से मतलब है। यस। नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आपके आ गए सब्जेक्ट में, बरोबर। अगेन आंकड़े देखो, सब 100 के मल्टीपल में है ना, 100 के टेबल से। तो आप यहाँ पे एक्सिस जो है, यहाँ पे फैकल्टी आ जाएगी, राइट। और यहाँ आप 100 का स्केल ले सकते हो, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। देख लो कहाँ तक है, मेरे ख्याल से 700 तक की है, इनफ है 1000। और जो स्केल आप लेते हैं बेटा यहाँ लिख दीजिए, स्केल वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट्स। क्लियर हुआ? Yes, sir. अब 1 सेंटीमीटर आगे छोड़ दीजिए, और पहला हमारा स्ट्रीम कौन सा है? साइंस। साइंस में कितने बॉयज है और कितने गर्ल्स है? 500 और 400। तो पहले बॉयज का 500 का बार बनाइए, बट पतला सा बनाना, ऐसा बड़ा नहीं, पतला वाला। समझ में आ रहा है आपको? Yes, sir. आगे 1 इंच आपको छोड़ देना है, ठीक है ना। यस सर। और पतला सा बार, और उसको ही चिपक के, क्योंकि उसी स्ट्रीम में गर्ल्स भी है ना 400, तो उसी में आपको 400 ऐसे चिपक के बार बनाना। ये आपका साइंस है। बात समझ में आ रही है एवरीवन को? Yes. यस सर। वापिस 1 सेंटीमीटर छोड़ देना है। कॉमर्स है 700, 600, तो कॉमर्स में बॉयज है 700, पतला सा बार बनाइए। और 600 गर्ल्स है, तो ये हो गया कॉमर्स। फिर वापिस 1 सेंटीमीटर छोड़ दीजिए। आर्ट्स में है 200, 300, आर्ट्स में बॉयज है 200, पतला बार बनाइए, और 300 गर्ल्स है, ये हो गया आर्ट्स। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। Yes, इंजीनियरिंग sir. है 300, 100, इंजीनियरिंग है 300, 100, so 300 बॉयज है, पतला बार बनाइए, और 100 गर्ल्स है, इंजीनियरिंग हो गया। ठीक। मेडिकल में है 100, 100, तो मेडिकल में दोनों इक्वल है, दोनों पतले बनाएंगे मेडिकल। और लॉ के अंदर है 100, 200, 100 एंड 200 लॉ। बात आ रहा है समझ में एवरीवन? अब इसमें से Yes, बॉयज sir. को फॉर्म, तो उसके लिए गर्ल्स को ऐसा कलर कर दीजिए, गर्ल्स वाला जो बार है उसको कलर कर दीजिए, ताकि पढ़ने वाले को समझ में आए कि कौन सा बार किसका है। तो एक को कलर कर देने का, समझ में आ रहा है? Yes, sir. कलर किया उसको इधर लिख देने का कि जो ब्लैंक है वो बॉयज का है,
और जो ऐसे क्रॉस लाइन वाला है ये गर्ल्स का है। पॉइंट क्लियर हो गया? ये आपके लिए हो गया मल्टीपल बार डायग्राम। कब बनाने का? जब दो विषय हो, when there are two subjects। हो गया बच्चों? यस हाँ दीदी जी, दीदी से ओके, ठीक है। हो गया बच्चों? यस सर। चलो सो मैं थर्ड वाला ले लेता हूँ, पाई डायग्राम। तो कल मैं सब डिवाइडेड करा दूंगा आपको। सब डिवाइडेड दो होते हैं, एक अमाउंट में एक परसेंटेज में, तो उसको मैं कल कराऊंगा। ठीक है, अभी पाई देख लेते। बट ये दोनों क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. 26 ट्राई कर लेना, इलस्ट्रेशन 26 ट्राई कर लेना। ठीक है, हो जाए तो बताना मुझे। हो गया सर। Yes, sir. ठीक है, तो अभी मैं तीसरा ले रहा हूँ, अभी मैं थर्ड ले रहा हूँ। बार डायग्राम मैं बनाता हूँ। नंबर 3 है बेटा पाई डायग्राम। ना व्हाट इज पाई? सबसे पहले तो पाई का मतलब समझे। पाई का मतलब होता है कि हम जो ये पिज्जा खाते हैं, ये पिज्जा है, तो उसका जो एक पीस हम काटते हैं ना, ये वाला, इसको पाई कहते हैं। तो वैसे ही आप जब डेटा को ऐसे छोटे छोटे पाई के माध्यम से बताते हो, छोटे छोटे पाई के माध्यम से बताते हो, तो बनने वाले डायग्राम को कहते हैं पाई डायग्राम। यानी डेटा को आपको सर्कुलर शो करना है। कैसे शो करना है? सर्कुलर, एक सर्कल में शो करना है और पाई के माध्यम से शो करना है। करेक्ट है? सो पाई Yes, डायग्राम sir. मतलब सर्कुलर, या इसे बोले प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सर्कल इज नोन एज पाई डायग्राम। उसको हम पाई डायग्राम कहते हैं। क्लियर हो गया? प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन सर्कल इज नोन एज व्हाट? पाई डायग्राम। ठीक है, पाई डायग्राम का इस्तेमाल कब होता है? जब एक्सप्रेसली लिखा हो, एक्सप्रेसली लिखा हो। आप देखिए जरा इलस्ट्रेशन 31, इलस्ट्रेशन 31 में ना आपको, तो Yes. पाई डायग्राम में ये लिखना एकदम व्यर्थ है कि एक सब्जेक्ट दो सब्जेक्ट, कोई मतलब नहीं है। एग्जामिनर क्लियर कट लिखता है कि पाई डायग्राम से इसको शो करे। बात समझ गई? प्रेजेंट द डेटा बाय पाई डायग्राम। क्लियर है? पक्का? Sir. ठीक है, नाउ कम टू द प्रैक्टिकल पार्ट। नाउ इसकी थोड़ी टेक्निकल बातें समझ लेते हैं। सर्कल जो है उसकी ओवरऑल मेजरमेंट को हम थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? थीटा। डेटा की ओवरऑल मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? थीटा। ठीक है, पूरा सर्कल, पूरे सर्कल की मेजरमेंट के वो हम क्या कहेंगे? थीटा। और थीटा की वैल्यू होती है 360 डिग्री। कितनी होती है? 360 डिग्री। बात आ रही है समझ में? पहले यस सर। Yes, sir.
अब होता क्या है कि डेटा तो रुपीज में होता है, डॉलर में होता है, पाउंड में होता है, क्वांटिटी में होता है, लीटर मीटर सेंटीमीटर में होता है। तो हमें डेटा को पहले ना किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा में। और उसके बाद जो थीटा आएगा, दैट इज मेजरमेंट आएगा, उसको हम सर्कल के अंदर पाई के रूप में शो करेंगे, एक एक पाई के रूप में शो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप सिर्फ देखिए इलस्ट्रेशन 31 को, जहां पे डेटा लाइबिलिटीज के बारे में है, मिला आपको? यस सर। अब लाइबिलिटीज बेटा रुपीज में दी है, 12 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 4,80,000। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes, लेकिन sir. सर्कल का मेजरमेंट रुपीज नहीं होता, सर्कल का मेजरमेंट थीटा होता है। थीटा को हम एंगल भी कहते हैं और डिग्री भी कहते हैं। आप उसको एंगल भी बोल सकते हो, डिग्री भी बोल सकते हो। सो हमें करना क्या पड़ेगा पाई डायग्राम में, हमें पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यानी जो वैल्यूज है, जो विषय है, सब्जेक्ट है, उसकी जो वैल्यूज है, उसको थीटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा, एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वंस यू गॉट द एंगल ऑफ ईच आइटम, यू कैन डिवाइड द पाई। आप पाई को डिवाइड कर सकते हो, सर्कल को डिवाइड कर सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको? क्लियर यस है? सर। तो पाई डायग्राम के लिए पहले तो आपको एंगल निकालना पड़ेगा, और एंगल का फॉर्मूला है, फॉर्मूला ऑफ एंगल, एंगल यानी कि डिग्री, आप इसको डिग्री भी कह सकते हैं, इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाय टोटल अमाउंट इंटू 360, इंटू 360। क्योंकि पूरा सर्कल 360 का होता है, तो जो अमाउंट होगा हर एक आइटम का, उसको न्यूमरेटर में रखेंगे, डिवाइड बाय टोटल अमाउंट जो होगा सबका, वो डिनोमिनेटर में रखेंगे, और मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं, हमें परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिग्री। सो टोटल डिग्री कितनी होती है, 360। तो 360 को डिवाइड करते जाएंगे हम छोटा छोटा पाई में। बात समझ में आ रहा है आपको? यस सर। सो ये फॉर्मेट की फॉर्मूले की मदद से हम पहले वैल्यू को थीटा में यानी कि एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, इन अ लेजर ऑफ ए कंपनी द लाइबिलिटीज इन द बैलेंस शीट आर एज फॉलोस, प्रेजेंट द डेटा बाय पाई डायग्राम। आपको इसका पाई डायग्राम बनाना है। पर्टिकुलर्स में है शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन, करंट लाइबिलिटी और टोटल। और लाइबिलिटीज है आइटम वाइज, कैपिटल है 12 लाख का, डिपॉजिट है 8 लाख की, लोन है 4 लाख, करंट लाइबिलिटी है 4,80,000। तो सबसे पहले आपको इसको दोबारा क्या करना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा। बना रहा हूं। लाइबिलिटीज, कौन कौन सी लाइबिलिटीज है, शेयर कैपिटल, डिपॉजिट, लोन। लोन्स, करंट लाइबिलिटी एंड देन टोटल। इन सबकी अमाउंट क्या है, 12 लाख, डिपॉजिट की 8 लाख, लोन की 4 लाख, और करंट लाइबिलिटी की 4,80,000। टोटल इज 28,80,000। तो पहले तो क्वेश्चन ही आपको ड्राफ्ट करना है, और ये जितने भी वैल्यूज है ना, उसको किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में। किस में कन्वर्ट करना है, एंगल में। और एंगल का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल इंटू 360। बोलो ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। yes, sir. ये रहा अमाउंट, ये रहा टोटल, ये रहा अमाउंट, ये रहा टोटल, ये रहा अमाउंट, ये रहा टोटल, ये रहा अमाउंट, ये रहा टोटल। तो पहले का आएगा 12 लाख डिवाइड बाय 28,80,000 इंटू 360। दूसरे का 8 लाख अपॉन 28,80,000 इंटू 360। 4 लाख अपॉन 28,80,000 इंटू 360। लास्ट 4,80,000 अपॉन 28,80,000
इंटू 360 सबको कन्वर्ट करना है बेटा। डिवाइड बाय 20 प्लस 80 150 8 lakh divided by 20 into 80 360 100 4 lakh divided by 20 into 360 50 and 480 divided by 20 8 lakh 80 into 360 60 सबका टोटल बेटा 360 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्कल कितने का होता है 360 का। पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। तो ये आपको करना पड़ेगा, हर वैल्यू को एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और फिर वो एंगल आपको पता है ना, प्रोटेक्टर होता है, हाफ सर्कल होता है, इंस्ट्रूमेंट है ये, इसका इस्तेमाल करना है, ये आपके पास यस होना चाहिए। यहाँ पे अलग अलग डिग्री लिखी होती है, पता है ना, ये ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसको प्रोटेक्टर कहते हैं, प्रोटेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल कैसे करना हो मैं समझाता हूँ, पहले इसको नोट कर ले। यस सर। हो गया सर। हो गया? अब ये खाली डिग्री ध्यान रखना आप लोग, ठीक है, इसको हटा दो ना। यस सर। फिर क्या करना है, अब आपको सर्कल पहले ड्रॉ करना है, ये सर्कल आपको ड्रॉ करना है, क्लियर? और उसकी एक रेडियस बनानी है लेफ्ट साइड पे, डायमीटर नहीं रेडियस, पता है ना रेडियस और डायमीटर में क्या फर्क है? ये पूरी लाइन को डायमीटर कहेंगे और हाफ लाइन को रेडियस कहेंगे। आप अपनी मर्जी का ले ले, लेकिन मैं तो यहाँ पे लेता हूँ। बात आ रहा है समझ में? तो ठीक है, और इसको हेडिंग दे देना है कि लाइबिलिटीज है। क्या है? लाइबिलिटीज है। डेटा किसके बारे में? लाइबिलिटीज के बारे में। ठीक है, अब आपको प्रोटेक्टर उठाना है, ये हाफ सर्कल, यहाँ पे उसके एक डॉट होगा, एकदम बीचों बीच एक डॉट होगा, उसको इस डॉट पे रखना है। समझ में आ रहा है आपको? तो ऐसे दिखेगा आपका प्रोटेक्टर, समझ रहा है आपको? तो आपने ऐसे रखा होगा। यस अब सर। ऊपर की रीडिंग लेनी है बेटा, ऊपर जो रीडिंग है वो पढ़नी है। तो पहला माप क्या है तुम्हारा? 150 है। यस सर। यस। तो यहाँ देखो 150 कहाँ आता रहेगा? 150 मैं अप्रोक्सीमेटली ले रहा हूँ, समथिंग यहाँ पे आता होगा, तो यहाँ आपको डॉट करना है, फिर प्रोटेक्टर हटाना है और ये लाइन खींचनी है। ये हो गया आपका पहला पार्ट। समझ में आ रहा है आपको? यस सर। और ये आपका शेयर कैपिटल है। क्या है? शेयर कैपिटल। पहला पाया आपका किसका बना? शेयर कैपिटल का, राइट? अब ये रेडियस निकला, तो यहां आपको प्रोटेक्टर रखना है, इससे रखा आपने। अब नेक्स्ट डिग्री की कौन सी है? 100 है, 100 है ना? तो 100 का यस सर। मेजरमेंट ऊपर की रीडिंग लेनी है। 100 कहाँ आएगा? समवेयर समवेयर यहाँ पे आ जाएगा। इधर आपको लाइन करना है डॉट, और प्रोटेक्टर हटा के लाइन खींचनी है। 100 कौन है? डिपॉजिट्स, तो ये आपके डिपॉजिट्स हो गए। समझ में आ रहा है आपको? अब एक और रेडियस निकला, एक और रेडियस निकला, तो वापिस अभी प्रोटेक्टर लेके रखना है। रखा आपने प्रोटेक्टर?
अब ऐसे प्रोटेक्टर रखना है। अब एंगल क्या है बेटा? 50 50 है। तो यहाँ ऊपर की Yes, रीडिंग sir. लेनी है, 50 की रीडिंग ले लो तो मेरे ख्याल से अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आएगा। फिर प्रोटेक्टर हटा दो और लाइन खींच दो। ये आपका ये आइटम हो गया। ये कौन है? मेरे ख्याल से लोन है, लोन है। तो जो बचा कुछ है वो क्या हो गया? करंट लाइबिलिटीज। बोलो, पॉइंट क्लियर हो गया? प्रोटेक्टर को घुमा घुमा के रखना है, Yes, sir. राइट। आप चाहे तो इसको ऐसे शेडिंग दिखा सकते हैं ताकि आइडेंटिफाई हो। आप इसको क्रॉस क्रॉस करके ऐसे बता सकते हो। इसको डॉट डॉट करके दिखा सकते हो और इसको ब्लैंक रखो और इसका यहाँ पे इंडिकेटर बना दो, जैसे इंडिकेटर बना दो। ये जो क्रॉस लाइन है वो शेयर कैपिटल है। बात समझ रहे हैं आपको? Yes, sir. फिर ये जो क्रॉस क्रॉस है वो डिपॉजिट है। ये जो सर्कल सर्कल है वो लोन है और जो ब्लैंक है वो करंट लायबिलिटी है। बात समझ गए? इसी सम को घसीटा करोगे तब भी आपका पाई चार्ट हो जाएगा। तो अभी क्या बचा? सब डिवाइडेड, जिसको मैं कल करा दूंगा आपको, Yes, क्योंकि वो sir. दो दो है तो उसको हमें एक साथ ही करना पड़ेगा। क्लियर हुआ? Sir. यस सर। आसान है ना? कर लोगे? Yes, sir. राइट। सो टोटल 5 क्वेश्चन है, 2 सिंपल के, 2 मल्टीपल के और एक पाई का। बस उसकी प्रैक्टिस करो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। एक ही सम आएगा, इनमें से कोई एक ही आएगा, ठीक है? यस सर। चलो, तो बच्चों मिलते हैं कल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय पे, बेस्ट ऑफ लक, Bye, sir. बाय सर। बाय बेटा।